वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने दिन आपने मेहमान नवाजी एंजॉय की, कहां कहां गए, थोड़ी सी आप भी थी तो बताएं। लाहौर से ऑनवर्ड आपका कैसे कैसे सफर गुजरा, क्योंकि कपड़े आपने कैसे इस्त्री किए, और थोड़ी आप भी थी, लोग सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का एक बड़ा जो है, एक बड़ी शख्सियत, बड़ी पर्सनैलिटी ने सियासत में आने का फैसला किया। जब से सियासत में आए, चले आपको वो तो फौरन से पहले आपको हुकूमत मिल गई, और उसके बाद फिर एक रियल टाइम, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये असद उमर साहब कि आप जेल से हो आए तो आपको कहा जाता है बल्ले बल्ले क्या बात है, आप तो बड़े सियासतदान बन गए। हालांकि मुहज़्ज़ब दुनिया के अंदर कोई इल्जाम लग जाए, जेल चले जाओ, कहते हैं यार फारग है, अब इसकी सियासत खत्म। जी असद उमर साहब। अच्छा जी, बिल्कुल। पहली बात तो आपने जो कहा कि फौरन हुकूमत मिल गई, सर फौरन हुकूमत नहीं मिली थी। हुकूमत तो पहले तो हम अपोजिशन में गए थे, 2013 के इलेक्शन, 5 साल अपोजिशन में बैठे थे। सफर जी बेहतरीन था अल्हम्दुलिल्लाह। इस महंगाई के दौर के अंदर मुझे अभी तक याद है कि जिस वक्त हम तकरीबन डीजी खान पहुंचे थे तो मेरे साथ 12 और कैदी भी थे, हमारे लाहौर के वर्कर, चीखते दिलेर लोग। तो वो उनको मैं कह रहा था कि यार देखो, हुकूमत को जो अच्छी चीज होती है ना, वो भी अपने मद्दे मुकाबल की उसकी तारीफ करनी चाहिए। इस महंगाई के दौर में 270 रुपए लीटर के दौर में वो देखो, हमें लाहौर से अपनी गाड़ी में बिठा के जो है वो कहां डीजी खान तक लेके आ गए। तो 12 घंटे जनाब हमने सफर किया, उसके अंदर बंद थे। लेकिन क्योंकि वो वर्कर साथ थे, नारेबाजी जबरदस्त बेहतरीन चल रही थी, वो सफर अच्छा गुजरा। उससे पहले एक रात हमने कोट लखपत जेल में गुजारी, चक्की नंबर 1 में थे जनाब मैं। और वहां पर भी ये था कि साथ वाली जो बैरकें थी 2-3, उसके अंदर पीटीआई के लड़के मौजूद थे, वर्कर्स मौजूद थे, तो उधर भी ठीक ठाक नारेबाजी चल रही थी। फिर जब राजनपुर आए ना, तो वहां पर मुझे जो मैं था, सेल तो कोट लखपत में भी अकेला था, वहां पे अकेला सिर्फ सेल नहीं था, वो पूरा एरिया जो था वो खाली कर दिया गया था, और अकेला मैं वाहिद उस चक्की नंबर 2 के अंदर बंद था। तो कोई और ना कैदी मिल सकता था, ना किसी वकील से इजाजत थी मिलने की। पहले 6 दिन खानदान वाले से किसी मिलने की इजाजत नहीं थी। तो मुझे वो जो आए हुए थे वहां पे सुपरिटेंडेंट साहब, उन्होंने कहा जी देखें, हमने बड़ा अच्छा ख्याल किया हुआ लोगों के लिए, हमने कैमरे और टीवी लगाए हुए हैं बैरक्स के अंदर, लूडो खेलते हैं, कैरम खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे ऊपर क्यों तरह नजरे करम है। तो दूसरा साथ जो बंदा खड़ा था, उसने बड़ी मजेदार चीज मुझे बताई। उसने कहा जी वो हैं कैदी जुर्म करके आए हुए, तो जो जुर्म करके आता है ना, तो उसको ये सारी सहूलियात मौजूद होती हैं। आपने जुर्म कोई नहीं किया, आप शौक में आए, आप हैं आप माशरे के लिए खतरा हैं। जो एमपीओ में आपको पकड़ा गया है, वो इसलिए पकड़ा गया है कि आप माशरे के लिए खतरा है, आप नजरबंद हैं, आपने जुर्म नहीं किया। इसलिए ना मुलाकात, ना वकील, और कैदे तन्हाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास था जी। मुझे मेरी बीवी मिलने के लिए आई, उसने कहा लोग पूछ रहे हैं सब कि कैसे बिस्तर ठीक, मैंने कहा बिस्तर शिस्तर कोई नहीं है, लेकिन रब्बकुमातकज़्ज़िबान, अल्लाह ताला ने बड़ी करम किया जी, बेहतरीन। कोई मुझे शिकायत वो जो एक शिकायत मैं कर चुका। वो जो असल सवाल है कि आपने कपड़े कैसे इस्त्री किए, बाहर से आए, अंदर को फ्राई पैन मिल गया आपको, किस तरह मैनेज किया आपने? सर मैंने यही तो आपको बता ना कि वाहिद मैंने एक शिकायत की, और वो मैंने ट्वीट की थी कि फ्राइंग पैन मुझे नहीं मिला कपड़े इस्त्री करने के लिए, बस यही वाहिद एक शिकायत है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। अच्छा असद उमर साहब, अक्सर लोग जो जाते हैं, जी चल साहब। असद उमर साहब, आप बड़ी दिलेरी और बहादुरी से अपनी जो आपकी कन्विक्शन है और जो कमिटमेंट है इमरान खान की क़यादत के साथ, और पार्टी में जिस तरह आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। लेकिन आया अगर मैं स्ट्रेट आपसे पूछूं कि आर यू विलिंग टू गो बैक टू जेल फॉर योर कन्विक्शन इफ नीड बी? चौधरी साहब आपकी आवाज जरा से क्लियर नहीं आ रही मुझे। सवाल चौधरी साहब ने ये सवाल किया, अगर दोबारा जेल जाना पड़ा तो जाएंगे आपको, यानी सियासी नजरियात और अपनी क़यादत के हुक्म पर, तो क्या आप तैयार है या इनफ इज इनफ? सर पहले भी हमने यही बात की थी जी कि वो जेल जाने को वो कह रही है हुकूमत डाल देगी। आवाज तो जिसके लिए आप नजरिए के लिए जिसके लिए काम कर रहे हैं, उस नजरिए के लिए आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या मुझे को बहुत जेल जाने का शौक है, मैं कल चाहता हूं मैं फिर जेल में चला जाऊं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में जिस नजरिए के लिए मैं काम कर रहा हूं, जो मुल्क को जिस सिमत हम ले जाना चाहते हैं, उस सिमत में ले जाने के लिए
یہ قربانی دینی پڑتی ہے تو یہ قربانی پہلے بھی دی تھی, اللہ تعالیٰ ہمت دے گا, آئندہ بھی دے دیں گے. اچھا اسد عمر صاحب, جو بھی آپ کے لیڈران میں سے اس سے پہلے جیل میں گیا ہے, ان سے کوئی ملاقات کرنے آتے ہیں, کوئی خاص مہمان ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, تو آپ کے پاس بھی کوئی خاص مہمان آیا ملاقات کرنے کے لیے کہ کوئی ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن, کسی نے کوئی مشورہ دیا, کوئی آپ کو عقل کی بات بتائی؟ نہیں, میرے پاس نہیں آیا. اور یہ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ ہمارے اکثر جو ہیں ایم پی ایز ایم این ایز حضرات, ان کے پاس جیل کے علاوہ بھی ویسے بھی فون کالیں آتی ہیں, کسی کو ملاقات کے لیے بلایا جاتا ہے, لیکن یہ جو تبلیغی عمل ہے یہ میرے اوپر نہیں کیا گیا ابھی تک. یہ تو بڑی حیرانگی کی بات ہے. اچھا اسد عمر صاحب, آپ کو چند ایک بیانات سنواتے ہیں, کیونکہ یہ بیانات سنوانے کے بعد پھر آپ کا اس تجزیہ تجزیہ ہم چاہیں گے کہ اس وقت ناظرین جو حالات و واقعات یا اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو بیانات ہم جو پی ڈی ایم کے لیڈران کے سن رہے ہیں, وہ الیکشن کے حوالے سے بہت کلیئر ہے. وہ کسی بھی صورت میں الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے پہلے